35 की उम्र के बाद अगर आप चाहते हैं कि आपसे बुढ़ापा कोसों दूर रहे तो इन चीज़ों को यानी कि इन 5 चीज़ों को मेरे तरीके से ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। इससे आपके शरीर को अद्भुत लाभ मिलते हैं। उम्मीद करती हूँ आज की जानकारी आपको बेहद पसंद आएगी। जानकारी अच्छी लगे तो मुझे अप्रिशिएट करने के लिए आज की इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैं आपकी होस्ट संदोष मधु, एक सर्टिफाइड डाइटिशियन और एक नेचुरोपैथ। जब भी उम्र बढ़ने लगती है तो उसके साथ साथ शरीर में समस्याएं भी बढ़ने लगती हैं, क्योंकि उम्र बढ़ने के साथ साथ हमारा डाइजेशन भी कमज़ोर होने लगता है, हड्डियां भी कमज़ोर होती हैं और समय के साथ साथ हमारा शरीर भी कमज़ोर होने लगता है। तो इसलिए इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है तो बीमार जल्दी पड़ते हैं, डाइजेशन स्लो हो जाता है, जोड़ों का दर्द बढ़ने लगता है और भी ढेर सारी समस्याएं। पर इन सबसे बचना चाहते हैं तो आज ऐसी 5 चीज़ें आपको बताऊंगी जो कि आपको बहुत हेल्प करेंगी निरोगी रहने के लिए। तो सबसे पहली चीज़, अगर आप चाहते हैं कि 35 की उम्र के बाद शरीर में खून की कमी ना हो और साथ में एनीमिया की प्रॉब्लम आपको ना हो, जोड़ों का दर्द आपको ना हो, इसके अलावा शरीर में नए सेल्स बनते रहें, यानी कि कभी भी शरीर में ऐसा ना हो कि आपके शरीर में सेल्स डेड होने लगें, यानी कि शरीर में कभी भी ऐसा ना हो कि पुराने सेल्स खराब होते रहें लेकिन नए सेल्स ना बने। तो अगर आप ये चाहते हैं कि हमेशा नई कोशिकाएं, नए सेल्स बनते रहें, खून की कमी ना हो, जोड़ों का दर्द ना हो, स्किन ग्लो करे, तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपनी डाइट में शहद को इंक्लूड करें। पर शहद सामान्य नहीं रहेगा, इसको आप जितना ज़्यादा ऑर्गेनिक और जितना अच्छा लेंगे उतने ही आपके शरीर के लिए बेनिफिट्स मिलेंगे, क्योंकि मार्केट में तो बहुत ज़्यादा चीनी मिला करके शहद बनाया जा रहा है जिस पर मुझे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। तो अगर आपको अच्छा और शुद्ध शहद मिल जाता है तो उसी का इस्तेमाल करना है, मार्केट वाले शहद का इस्तेमाल आपको नहीं करना है। तो करना क्या है, पुराना शहद लेना है। पुराना किसको बोलेंगे? जो कम से कम 1 साल पुराना हो। उसको आपने रात को सोने से पहले दूध में मिला करके लेना है, यानी कि थोड़ा सा दूध लीजिए, दूध के अंदर चुटकी भर या 2 चुटकी हल्दी डालिए और उसके अंदर थोड़ा सा गुनगुना होने पर 1 चम्मच शहद मिलाइए पुराना वाला और अच्छे से घोल कर रात को सिप सिप करके इसको पी लीजिए। एक तो नींद बहुत अच्छी आएगी, जोड़ों का दर्द दूर होने लगेगा, शरीर से खून की कमी पूरी होगी, शरीर में नए सेल्स बनेंगे और आप अपने काम को पहले से बेहतर तरीके से कर पाएंगे। अब आप कहेंगे इसे कितने समय तक ले सकते हैं? तो कोशिश कीजिएगा कि हफ्ते में 3 दिन तो आप इसे ज़रूर लें, इससे बेहतर रिजल्ट्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। चलिए अब हम बात करेंगे दूसरी चीज़ के बारे में। अगर आप चाहते हैं कि आपको कभी भी कॉन्स्टिपेशन ना हो, पेट से रिलेटेड दिक्कतें ना हो, खून खराब ना हो, सफ़ेद दाग की समस्या ना हो, स्किन एलर्जीज ना हो, तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि रात को सोने से पहले जो डिनर आप लेते हैं उसका समय जो है वो 7 बजे से पहले का हो और साथ में उसमें कोई भी सफ़ेद चीज़ इंक्लूडेड ना हो, ना तो कोई चीज़ चीनी से बनी हो, ना ही कोई चीज़ मैदा से बनी हो। अगर आप सफ़ेद चीज़ों से थोड़ी दूरी बनाते हैं डिनर में तो इससे आपकी स्किन हमेशा ग्लो करती रहेगी, कब्ज़ की समस्या आपको नहीं होगी, आंतों में, लीवर में और किडनी में किसी तरह की समस्याएँ आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी, क्योंकि उस समय पर हमारा डाइजेशन सबसे ज़्यादा स्लो होता है। उस समय पर जितनी ज़्यादा वेजिटेबल्स, सब्जियाँ आप अपनी डाइट में इंक्लूड करते हैं, सूप वगैरह लेते हैं, मिक्स खिचड़ी लेते हैं सब्जियों की, तो वो सारी चीज़ें इजीली डाइजेस्ट हो जाती हैं और पेट को कम मेहनत करनी पड़ती है, जिससे कि आधी रात्रि के बाद यानी कि आधी रात के बाद वो जो है डिटॉक्सिफिकेशन करना स्टार्ट कर देता है, शरीर में टॉक्सिन्स इकट्ठे नहीं होते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी पॉइंट है, इसका ज़रूर ध्यान रखें। अगर आप चाहते हैं कि 35 की उम्र के बाद आपकी नसों में ब्लॉकेज की दिक्कत ना हो, हार्ट ब्लॉकेज ना हो, शरीर में सुन्नपन की दिक्कत ना हो या फिर किसी भी तरह की शरीर में ब्लॉकेज की समस्या ना हो, तो इसके लिए क्या करना है, आपको हफ्ते में 3 दिन के लिए सुबह खाली पेट 2 से 3 कली लहसुन की चबाकर खानी है। छील लीजिए, चबाकर खाइए, ऊपर से गुनगुना पानी पी लीजिए और ऐसा सुबह खाली पेट फ्रेश होने के बाद करना है। मतलब हफ्ते में जो 3 दिन होते हैं, कोई भी 3 दिन आप एक साथ लेने हैं आपको, यानी कि ये आज, कल, परसों ऐसे करके लगातार 3 दिन लेना है, लेकिन कोई भी आप पूरे हफ्ते में से दिन चूज कर सकते हैं जो आपको सूट करते हो, पर ऐसा हफ्ते में 3 दिन ज़रूर कीजिएगा। इससे कभी भी आपकी नसों में ब्लॉकेज नहीं होगा और साथ में आपका खून कभी गाढ़ा नहीं होगा, आपके हार्ट पर कभी प्रेशर नहीं आएगा, जिसकी वजह से आप हार्ट अटैक से भी बचे रह सकते हैं। चौथा सबसे ज़रूरी पॉइंट है, 35 की उम्र के बाद अक्सर लोगों में देखा गया है दांत में कीड़ा लगना, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को डेंटिस्ट के पास जाते हुए देखा कि दांत में कीड़ा लग गया, दाढ़ निकलवा के आए हैं, मसूड़ा फूल गया है, दर्द हो रहा है, पीलेपन की दिक्कत है, बदबू आ रही है, मतलब दांतों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आने लगती हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि ऐसा आपके साथ ना हो, दांत ना हिले, मसूड़े कमज़ोर ना हो, मसूड़ों से खून ना आए, दांत में कीड़ा ना लगे, पीलेपन की दिक्कत ना हो, तो हफ्ते में 2 या 3 दिन के लिए आपने क्या करना है, थोड़ा सा सरसों का तेल लें, शुद्ध सरसों का, बिना पका हुआ तेल लेना है, थोड़ा
सा चुटकी भर उसमें नमक डालें, चुटकी भर हल्दी डालें। इस पेस्ट को अपनी उंगली से रात को सोने से पहले मसूड़ों पर, दांतों पर अच्छे से उंगली से करना है, ध्यान रखना है। अच्छे से मसाज करें पूरे बढ़िया तरीके से। उसके बाद कुल्ले करें 2-3 बार और सो जाएं। ऐसा हफ्ते में 2 या 3 दिन कभी भी कर सकते हैं रात को सोने से पहले। इससे कभी भी आपके दांत कमज़ोर नहीं होंगे और शरीर को बहुत लाभ मिलते हैं। अब सबसे ज़रूरी 5वां पॉइंट है, देखिए अगर आप निरोगी रहना चाहते हैं 35 की उम्र के बाद भी, तो ज़रूरी है कि समय समय पर अपने शरीर से टॉक्सिन्स को बाहर निकालते रहें, गंदगी इकट्ठी ना होने दें। और ऐसा तब होने लगता है, यानी कि 35 की उम्र के बाद क्या होता है, कॉन्स्टिपेशन बढ़ने लगता है, क्योंकि डाइजेशन स्लो हो जाता है और हम वही खाते रहते हैं जो हम पहले से खाते आ रहे हैं। तो ऐसा नहीं करना है, हल्की चीज़ें लेनी है और ग्रीन सब्जियाँ, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स लेने हैं। पर अगर फिर भी आपको कॉन्स्टिपेशन रहता है तो ऐसे में आपने हफ्ते में सिर्फ 1 बार या 15 दिन में 1 बार क्या करना है, रात को सोने से पहले आपने 1 गिलास गर्म पानी लेना है। इसके अंदर 1 चम्मच कैस्टर ऑयल मिलाना है, साथ में थोड़ा सा नींबू का रस मिलाना है और पीकर सो जाना है। अगले दिन सुबह आपको लूज मोशंस लगेंगे। अगर बहुत ज़्यादा लूज मोशंस आ रहे हैं तो आप ऐसे में गुनगुना पानी पीते रहें, जैसे ही पेट की सफाई हो जाएगी वो बंद हो जाएंगे। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि लूज मोशंस नॉर्मल आए हैं, तो यानी कि आपके पेट में गंदगी ज़्यादा है, तो ऐसे में आप इसे 15 दिन के बाद फिर से रिपीट कर सकते हैं। और अगर आपको काफ़ी सारे लूज मोशंस आ गए हैं तो पानी पीते रहें गुनगुना, और वो अपने आप ही रुक जाते हैं। लेकिन ज़्यादा समस्या होने पर डॉक्टर से संपर्क भी कर सकते हैं, क्योंकि कई बार किसी को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी हो जाती हैं। तो अगर आपको IBS का प्रॉब्लम है तो ऐसे में इस नुस्खे को इस्तेमाल नहीं करना है। जो प्रेग्नेंट हैं लेडीज़, उनको इस नुस्खे को इस्तेमाल नहीं करना है। बच्चों को नहीं देना है, सिर्फ उनके लिए है जिन्हें बहुत लंबे समय से कॉन्स्टिपेशन है और वो अपने शरीर को साफ करना चाहते हैं, तो इस नुस्खे को ले सकते हैं, लेकिन डॉक्टर की सलाह के साथ इस्तेमाल कीजिएगा। हालांकि काफ़ी अच्छे से काम करता है, आपकी पूरी आंतों को क्लीन करने में मदद करता है। उम्मीद करती हूँ इन चीज़ों का आप ज़रूर ध्यान रखेंगे और अपनी डाइट में कोई ना कोई ग्रीन जूस हफ्ते में 2-3 बार ज़रूर इंक्लूड करेंगे। जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करें इसे सभी के साथ में, ताकि ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। फिर मिलूंगी किसी नई जानकारी के साथ, तब तक अपना बेहद ख्याल रखें और हंसते मुस्कुराते रहें। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय बाय।